4 साल पहले प्यार में की गई शादी, गोद में नवजात बेटा और घर में खुशियों का माहौल। लेकिन उस घर में एक ऐसी खौफनाक साजिश पल रही थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 4 साल पहले जिस लड़की से लव मैरिज कर युवक ने अपना घर बसाया था, उसी ने अपने प्रेमी के हाथों उसे मौत की नींद सुलवा दिया। मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का है। यहाँ लव मैरिज कर अपनी दुनिया बसाने वाले एक युवक को उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। वहीं इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 4 दिन के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला सिहोनिया गांव का है। यहाँ अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहे 25 साल के लवकुश माहौर की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। सोमवार देर रात करीब 3 बजे परिजनों ने गोली की आवाज सुनी। दरवाजा खुलने पर लवकुश कमरे में मृत पड़ा हुआ था और उसकी कनपट्टी पर गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद लवकुश रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत शहर चला गया और वहाँ पर हीरा बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। काम की वजह से वह ज्यादातर समय सूरत में ही रहता था और बीच बीच में अपने गांव सिहोनिया आता था। कभी कभी उसकी पत्नी खुशी भी सूरत अपने पति के पास चली जाया करती थी। इसी दौरान पति की गैर मौजूदगी में खुशी की दोस्ती पड़ोस में ही रहने वाले युवक विक्रम के साथ हो गई। पहले दोनों के बीच में मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जब खुशी अपने पति के पास सूरत जाती थी तो प्रेमी विक्रम भी उसके साथ वहां पहुंच जाता था। लवकुश दिन भर हीरा फैक्ट्री में काम करता था, वहीं खुशी विक्रम को अपने पास बुला लेती थी और दोनों साथ में समय बिताते थे। खुशी ने 18 फरवरी को एक बेटे को जन्म दिया था। इस मौके पर लवकुश सूरत से अपने गांव सिहोनिया वापस आया था। बेटे के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल था। होली का त्योहार भी नजदीक था, इसलिए लवकुश ने होली के बाद वापस सूरत जाने का प्लान बनाया था। लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या की साजिश रच दी गई और पत्नी खुशी ने प्रेमी के हाथों लवकुश की 3 मार्च की रात गोली मारकर हत्या करवा दी। घटना के बाद कमरे में मौजूद पत्नी खुशी ने बहाना बनाया कि उसे नहीं मालूम पति के गोली कैसे लगी। हालांकि घर के आंगन में सो रही मृतक की बहन ने पड़ोसी युवक विक्रम को छत के रास्ते भागते हुए देख लिया था और उसने ये बात परिजनों और पुलिस को बता दी। घटना स्थल की स्थिति देखकर पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने जांच की और धीरे धीरे पूरे मामले की परतें खुलती चली गई और करीब 4 दिन के बाद पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी विक्रम अपने घर में सोता हुआ मिला। इस वजह से शुरुआत में उस पर ज्यादा शक नहीं किया गया, लेकिन मृतक की बहन लगातार विक्रम का ही नाम ले रही थी। इसके बाद पुलिस ने जब विक्रम का मोबाइल चेक किया तो उसमें मृतक की पत्नी खुशी के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट मिली। इस चैट में खुशी उसे रात में अपने कमरे में बुलाती थी। इसके अलावा दोनों की कुछ सेल्फी भी मिली जिनसे उनके बीच में नजदीकी संबंध होने का शक हो गया। ये चैट 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। इसी चैट और दोनों की सेल्फी के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और विक्रम को हिरासत में लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विक्रम अपनी प्रेमिका खुशी से मिलने अक्सर घर के पीछे के रास्ते से आता था। गांव में बने पुराने मकानों की छतें ज्यादा ऊंची नहीं है। घर के पीछे बनी बाउंड्री के सहारे वह पहले छत पर चढ़ता था और छत से नीचे सीढ़ियों के पास ही खुशी और लवकुश का कमरा था। इसी रास्ते से 3 मार्च की रात भी विक्रम कमरे में घुसा। बताया जा रहा है कि कमरे का दरवाजा खुद खुशी ने ही खोला था और कमरे में पहुंचकर विक्रम ने पहले बच्चे को गोद में लिया और कुछ देर तक उसे सहलाता रहा और इसके बाद उसने सोते हुए लवकुश पर कट्टे से गोली चला दी और वहां से भाग निकला। जांच में यह भी सामने आया है कि खुशी माहौर और विक्रम परमार के बीच प्रेम संबंध काफी ज्यादा गहरा हो चुका था और दोनों साथ भागकर रहने की योजना बना रहे थे। लेकिन खुशी को डर था कि वो पकड़े जाएंगे। इसके बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि लवकुश को ही रास्ते से हटा देते हैं। खुशी ने विक्रम से कहा था कि डिलीवरी के समय लवकुश घर आएगा तभी उसे मार डालना। इसी योजना के तहत लवकुश की हत्या की साजिश रची गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी खुशी और उसके प्रेमी विक्रम को गिरफ्तार कर इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है और साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी जब्त कर लिया गया है।